हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि जर्मनी कैसे जाएं। भारत के युवाओं के लिए जर्मनी जाकर जॉब पाना बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि जर्मनी की सरकार बहुत प्रमोट कर रही है कि बाहर की कंट्रीज से वहां पर युवा आएं और जॉब करें। तो जॉब के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा जर्मनी, और जर्मनी जाने के लिए चाहिएगा आपको वीज़ा। तो यहाँ इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको कि जर्मनी जाने के लिए आपको किस तरीके से वीज़ा अप्लाई करना होगा और कौन सा वीज़ा आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंबिका शर्मा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जर्मनी की, क्योंकि जर्मनी के अंदर एजुकेशन हो या जॉब, दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से आपको मिल सकती हैं। काफ़ी अच्छा करियर आप वहां जाकर अपना बना सकते हैं। तो बात करते हैं जर्मनी के अंदर जाने की। तो वहां पर आपको वीज़ा लेना होगा, जो कि होगा लॉन्ग टर्म वीज़ा या शॉर्ट टर्म वीज़ा। लॉन्ग टर्म वीज़ा और शॉर्ट टर्म वीज़ा के अंतर्गत कई सारी कैटेगरीज आती हैं। उन कैटेगरीज की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म वीज़ा की। शॉर्ट टर्म वीज़ा जो है वो लेस देन 90 डेज होता है। इस वीज़ा के अंदर आप जर्मनी जाकर कई सारी जगह घूम सकते हैं। खास बात यह है कि जर्मनी जाकर आप इस टूरिस्ट वीज़ा से स्विट्जरलैंड भी जा सकते हैं। जी हाँ, ये यूरोप का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर जर्मनी का वीज़ा लेते हैं तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। इन 90 डेज के अंदर आप वहाँ पर अपना जॉब सर्च का प्रोग्राम भी चालू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ घूमने के साथ में जॉब सर्च करने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। दूसरी बात आती है लॉन्ग टर्म वीज़ा की। लॉन्ग टर्म वीज़ा के अंदर बैचलर्स, मास्टर्स और इस तरीके की कई सारी डिग्रीज होती हैं। इसके लिए आपको पहले वहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो सेंटर्स हैं, वहाँ जाकर ऑनलाइन ही वहाँ आपको सर्च करना होगा कि आप कहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आप लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए पहले आपको अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करनी होगी। तीसरी बात आती है वर्क वीज़ा की। अब वर्क वीज़ा की बात करें तो आप किसी ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर पहले वर्क सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप वहाँ वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए पहले आपको उस कंपनी से जो ऑथराइज्ड वहाँ का लेटर होगा वो आपके पास आएगा, और उसके बाद ही आपका वीज़ा लगेगा। चौथा वीज़ा है जॉब सीकर वीज़ा। जी हाँ, जॉब सीकर वीज़ा वो होता है जिसके अंदर आप 6 महीने का वीज़ा ले सकते हैं। अब इस जॉब सीकर वीज़ा के अंदर आप जर्मनी जाकर 6 महीने में अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए खास बात यह है कि आपके पास जो भी आप जॉब करना चाहते हैं उसके लिए पहले से अच्छा एक बैकग्राउंड हो और सर्टिफिकेट भी हो। कहीं जहाँ भी आप इंडिया में जॉब करते हो वहाँ से आपके पास जॉब का एक प्रोफाइल अच्छा तैयार हो, उसके बाद ही आप वहाँ जा सकते हैं और उस 6 महीने के अंदर अपने लिए एक अच्छी जॉब ढूंढ सकते हैं। पांचवा वीज़ा आता है फैमिली वीज़ा। फैमिली वीज़ा के अंदर आप स्पाउस वीज़ा भी ले सकते हैं या अपने पेरेंट्स के लिए भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप उसके अंदर कैटेगरी मेंशन कीजिए कि आपके स्पाउस को आपके साथ ले जाना चाहते हैं। स्पाउस के साथ में आपके अगर बच्चे हैं तो बच्चे जा सकते हैं, या तो आपके पेरेंट्स जा सकते हैं। अब छठा वीज़ा जो आता है वो है फ्रीलांसर वीज़ा। जी हाँ, फ्रीलांसर वीज़ा के अंदर आप फ्रीलांसिंग वहाँ पर काम कर सकते हैं, और वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या नर्सिंग फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो। आप वहाँ पर टेक्नीशियन, गार्डनर या और भी कोई छोटा मोटा काम कर सकते हैं। उसके लिए आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये सबसे टफ वीज़ा होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको पहले अपनी जो भी प्रोफाइल आपकी है उसके तहत आपको वहाँ पर बिजनेस का एक पूरा प्रोग्राम तैयार करना होगा, और वो पहले एम्बेसी में जा करके प्रेजेंट करना होगा। अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं तो ही आपको ये वीज़ा मिल सकता है। खास बात यह है कि जर्मनी के अंदर कोई भी स्टार्टअप प्लान करना काफ़ी टफ माना जाता है। तो अगर आप इस वीज़ा के बारे में सोच रहे हैं तो पहले पूरी प्लानिंग पुख्ता तौर पर कर लीजिए। आठवां वीज़ा है ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप वीज़ा। इस वीज़ा के अंदर आप वहाँ पर किसी सेंटर्स पे अप्लाई कर सकते हैं, और ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करने के बाद में अगर वहाँ से आपको अप्रूव मिलता है तो आप वहाँ जाकर ट्रेनिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी अच्छी जॉब में लग सकते हैं। लर्न जर्मन वीज़ा। जी हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इस लर्न जर्मन वीज़ा के अंदर आप वहाँ किसी भी कंपनी के अंदर या किसी ऐसे इंस्टीट्यूट के अंदर जो आपको जर्मन सिखा सकते हैं, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भी एक और दूसरी खास बात है कि आप लर्न जर्मन वीज़ा के अंदर
कोई भी जॉब नहीं कर सकते। तो पुख्ता बैकग्राउंड के साथ में आप वहां जाएं और फिर जर्मन सीखें। जर्मन सीखने के बाद में फिर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर इंस्टीट्यूट के अंदर आपका टाइम पीरियड चल रहा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। 9th है ओपेयर वीज़ा। ओपेयर वीज़ा के अंदर आप जर्मनी में किसी भी वहाँ के रेजिडेंट्स जो हैं, जो रहने वाले हैं, उनके साथ में आप उनके हेल्पर के रूप में काम कर सकते हैं। चाहे आप उनके बच्चों को संभालने का काम करें या घर में हेल्पर का काम करें या और कोई भी काम करें, तो ये वीज़ा उन लोगों के लिए है जो वहाँ किसी हेल्पर के रूप में काम करना चाहते हैं। वहाँ हेल्पर के रूप में काम करने के लिए आपको जो भी फैमिली अपने पास रखती है वो आपको $200 से $300 के रूप में आपको पेमेंट करेगी और रहने के लिए घर भी देगी। साथ ही साथ आपको जर्मनी सिखाने का भी बंदोबस्त वो फैमिली ही करेगी। अब आता है कुक वीज़ा। कुक वीज़ा के अंदर आपके पास इंडिया के अंदर कम से कम 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ये एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो वहाँ आप किसी भी होटल में, रेस्टोरेंट में अप्लाई कर सकते हैं और बहुत अच्छा जॉब पा सकते हैं। जर्मनी के अंदर जाने के लिए ये सारे वीज़ा हैं, तो इन वीज़ा के अंदर अगर आप भी आते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं और जर्मनी के अंदर अच्छी जॉब पा सकते हैं। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में हम बने रहेंगे आपके साथ इसी तरह की ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।